आज हम लोग का प्रैक्टिकल पोर्शन का एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल पोर्शन का पहला क्लास है। ठीक है, अभी जो हम लोग 2 क्लास इससे पहले किए वो था थ्योरी क्लास था, मीनिंग समझा रहे थे, क्या मतलब है, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। आज हम लोग सम्स करेंगे, सम्स वाला ये पहला क्लास है और टोटल एडमिशन का ये 3rd क्लास है। तो अभी जो 2 क्लास हम लोग करेंगे आज और कल, ये एकदम एवरेज और इजी सम्स करेंगे। आज और कल जो 2 क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो अभी 2 क्लास हम लोग एवरेज और बेसिक लेवल वाला सम्स करेंगे, ठीक है ना, ताकि तुम लोग यूज टू हो जाओ। तो एकदम बेसिक लेवल वाला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आगे चलकर क्वेश्चन जो है टफ होगा। टोटल सम्स का कम से कम 7-8 क्लास होगा, 8 से 9 क्लास सिर्फ सम्स का होगा, क्योंकि एडमिशन सबसे बड़ा पोर्शन है, सबसे बड़ा चैप्टर पूरा अकाउंट्स में यही है। तो इसमें टोटल 13-14 क्लासेस लग जाएगा। तो 2 हम लोग का थ्योरी हो गया, 8-10 जो है या 12 क्लासेस सम्स का रहेगा पूरा, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 87। तो क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। अवी एंड राय आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर है, अवी और राय, और दोनों का रेशियो क्या है, 3:2। तो ये कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो है ना। एडमिशन होने से पहले पार्टनर का जो पार्टनर्स के जो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में रेशियो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो। तो ये ओल्ड रेशियो है। तो अवी एंड राय आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट विज फॉर 1/4 शेयर। तो एक तीसरा पार्टनर को ये लोग एडमिट कर रहे हैं जिसका नाम है विज, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। बोले विज कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 लाख इन कैश इंक्लूडिंग 20,000 एज गुडविल। बोले विज जो है 1 लाख रुपया कैश दे रहा है, इंक्लूडिंग 20,000 गुडविल। मतलब जो 1 लाख रुपया कैश दे रहे हैं उसमें 20,000 रुपया गुडविल का है। तो बाकी जो 80,000 है वो क्या चीज का है, कैपिटल ला रहा है। विज 1 लाख रुपया कैश दे रहा है जिसमें से 20,000 गुडविल है, तो बचा हुआ पैसा क्या है, कैपिटल। तो 80,000 कैपिटल ला रहा है, 20,000 रुपीज गुडविल का पैसा दे रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल का ला रहा है। एडमिशन से पहले बैलेंस शीट जो है वो क्या है, देखो कैपिटल अकाउंट है अवी एंड राय का। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को क्या करना है, बांट देना है ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। कल लास्ट क्लास बताए थे ना। और बाकी सब एसेट्स दिया हुआ है, तो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसमें से बस जनरल रिजर्व को सिर्फ बांटना है, बाकी सब में एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है, बोला है डेटर्स वर ऑल गुड। अच्छा यहाँ पे देखो डेटर्स लेस ड्रॉइंग्स जो दिया हुआ है ना, तो वो गलत लिख दिया, वहां पे ड्रॉइंग्स नहीं होगा, वहां पे होना चाहिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। समझ में आया बात, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की जगह प्रिंटिंग मिस्टेक करके कर दिया है ड्राइंग्स, तो वहां ड्राइंग्स को काट के लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बोला है डेटर्स सब गुड है, मतलब सब सही है, कोई भी डाउटफुल डेब्ट नहीं है। तो पहले डाउटफुल डेब्ट था 10,000 का, अब नहीं है। तो प्रोविजन क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी था 10,000 का, अब नहीं है, तो लाइबिलिटी कम हो गया है, खत्म हो गया है। तो ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हो गया है ना। मेरा पहले फॉर एग्जांपल मान लो मेरा पास सबके पास बाकी था 1.5 लाख रुपया, उसमें से 10,000 हमको लग रहा था नहीं मिलेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बाद में वो 10,000 रुपये मिल गया, तो मेरे लिए तो प्रॉफिट ही हो गया ना ये। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी खत्म हो गया, प्रॉफिट हो गया मेरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोला है स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 42,000। बोला स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया है, 42,000। पहले कितना था, 44,000, अब कितना हो गया है, तो 2,000 का क्या हुआ, नुकसान। एसेट्स घटा तो 2,000 का नुकसान। फिर बोला है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज अप्रिशिएटेड बाय 16,000। देखो यहाँ बाय और टू का मामला बहुत क्रिटिकल है। अगर हम बोल रहे हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड मतलब इंक्रीज्ड बाय 16,000, इसका मतलब है 16,000 से बढ़ गया है। जितना है पहले कितना था 1,20,000, उसमें 16,000 और बढ़ गया है, तो अब कितना हो गया 1,00,000
36,000, 1,36,000। समझ में आया? तो पहले था 1,20,000, अब हो गया 1,36,000। 16,000 से बड़ा है, तो 16,000 जो बड़ा है ये मेरा फायदा हो गया, फायदा हुआ ना मेरा ये, तो रिवैल्यूएशन में भी जाएगा ये। प्लस जब हम बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे तो उसमें 16,000 रुपये ऐड करके लिखेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट लास्ट है, बोला है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाई 10%। बोला फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट कर दो, डिक्रीज कर दो। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 52,000। तो 52,000 का 10% आएगा 5,200। तो 5,200 से क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो 5,200 का नुकसान हो गया मेरा, रिवैल्यूएशन में 5,200 जाएगा। प्लस जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें 52,000 से 5,200 को माइनस करके लिखेंगे। क्लियर हो गया? तुमको बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बट हम लोग तीनों बनाएंगे, रिवैल्यूएशन भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे और बैलेंस शीट। एकदम बेसिक और इजी लेवल वाला सम्स है। अब देखो कैसे करके हम बना रहे। देखो पार्टनर्स कैपिटल एंड ऑल बनाने का, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने का दो तरीका है। एक है तुम अलग अलग करके बनाओ, पहले बैलेंस शीट बन, पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ, फिर पहले रिवैल्यूएशन बनाओ, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ। तो ये एक तरीका है करने का। और दूसरा है कि सबको साथ में बनाना, जैसे हम तो तुम लोगों को क्लास 11 में सिखाए थे ट्रेडिंग पीएल एक साथ बनाने, उसी तरह से यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ बनाएंगे। तो सबका फॉर्मेट एक बार में बना दिए, उसके बाद वर्किंग का, अगर वर्किंग रहा तो वर्किंग करेंगे एंड में, और एक साथ पूरा सम्स बनाएंगे। तो चलो पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं सब मिलके। चलो बनाओ फॉर्मेट, ये बोर्ड में आ रहा है ना पूरा। तो देखो ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, ठीक है। हाफ पेज का बनाना है क्योंकि रिवैल्यूएशन में ज़्यादा आइटम है नहीं। उसी के नीचे पार्टनर्स कैपिटल, जनरली 3 पार्टनर रहता है, ये सब में भी 3 पार्टनर है। और फिर यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर एडमिशन, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। तो ये हम लोग का पूरा फॉर्मेट बन गया, देख लो, ठीक है ना। सबको एक साथ बना लेंगे, उसके बाद सम्स करना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके नहीं, तोड़ तोड़ के सम्स नहीं करेंगे। पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट, नहीं, एक साथ पूरा ड्रॉ किए, अब डायरेक्ट सम्स करना चालू। अब देखो सम्स को स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये चीज समझना है। सम्स को स्टार्ट होगा रिवैल्यूएशन से, ठीक है। रिवैल्यूएशन कंप्लीट करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल एंड देन बैलेंस शीट एंड में कंप्लीट होगा, लिखेंगे सब में साथ में। क्लोज पहले रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल एंड देन बैलेंस शीट। तो चलो आते हैं क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बोला डेटर्स आर ऑल गुड। डेटर्स आर ऑल गुड का मतलब है कि प्रोविजन रखने का जरूरत नहीं है, प्रोविजन का जरूरत नहीं है। तो प्रोविजन मेरा लाइबिलिटी है, पहले 10,000 का था, अब हो गया है 0। तो लाइबिलिटी घटने से मेरा नुकसान होता है या फायदा? फायदा होता है। तो फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना से घटा है? 10,000 पूरा चला गया, तो 10,000 का फायदा हमको समझ में आया। यहाँ पे प्रोविजन का जो काम था वो डेटर से था, तो डेटर को जब हम नया बैलेंस शीट में लिखेंगे, यहाँ पे देखो डेटर्स को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो डेटर्स कितना है? डेटर्स कितना था? 1,50,000, उसमें से प्रोविजन माइनस करने के बाद 1,40,000 लिखते थे। अब प्रोविजन है ही नहीं, तो डेटर को डायरेक्टली लिख देंगे 1,50,000। समझ में आया बात? डेटर में अगर मान लो प्रोविजन कुछ रहता, 20,000 था, 10,000 कम हुआ था, तो वहां पे लेस 10,000 तो लिखते हैं, बट अब तो प्रोविजन है ही नहीं, तो पूरा का पूरा डेटर को डायरेक्टली बाहर पुट कर दिए, ठीक है।
तो देखो यहां पे हो गया। दूसरा बोला है स्टॉक का वैल्यू अब हो गया 42,000, पहले कितना था 44, तो 2000 से क्या हुआ कम हो गया, तो 2000 जो एसेट का वैल्यू घटा है तो मेरा नुकसान हो गया। तो रिवैल्यूएशन का कहां लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट में, डेबिट में। टू स्टॉक 2000, तो देखो मेरा अब जो रिवैल्यूएशन, अब जो हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो यहां पे स्टॉक पहले कितना था 44, अब कितना हो गया है 2000 कम होके, तो यहां पे शो कर भी सकते हैं 44 - 2, अदरवाइज डायरेक्ट तो हमको बोल दिया 42 हुआ है, तो डायरेक्टली पुट कर देंगे 42,000। जो डाउट है हमसे पूछो, आपस में डिस्कस मत करो वरना फिर वैसे ही रह जाएगा डाउट। तीसरा बोला है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इंक्रीज हुआ है 16,000 से। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 16,000 से क्या हुआ है इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है, तो 16,000 बढ़ा है एसेट का वैल्यू, तो प्रॉफिट हुआ या नुकसान, प्रॉफिट हुआ, तो उसको क्या करेंगे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, है ना, कितना 16,000, और क्या करेंगे बैलेंस शीट का एसेट में जो लिखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना था 1 लाख, कितना था 1,30,000 था, श्योर 1,20,000 था, 16,000 और ऐड कर देंगे, ऐड करके हो गया 1,36,000। समझ में आया, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करो। फर्नीचर का वैल्यू कितना है 52,000, तो 52,000 का 10% हो जाएगा 5,000, तो ये डेप्रिशिएट मतलब क्या, वैल्यू में डिक्रीज आना। तो एसेट का वैल्यू जब डिक्रीज होता है, डेप्रिशिएट होता है, तो फायदा हुआ या नुकसान, नुकसान। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में, डेबिट में। टू फर्नीचर 5,200, और क्या करेंगे एसेट में, बहुत सही, ठीक है। तो देखो फर्नीचर लिखे, कितना था वैल्यू 52,000 लेस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है 5,200, माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 46,800, ठीक है ना। समझ में आया सबको, अब तक किसी में भी कोई भी डाउट, रिवैल्यूएशन का पूरा मामला हो गया, सब एडजस्टमेंट कर दिए। तो अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। देखो क्रेडिट साइड बढ़ा है या डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, तो लॉस हुआ या प्रॉफिट, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ 26,000 टोटल है, 26,000 टोटल है, इसमें से माइनस कर दो 7,200, 2,000 और फिर 5,200, तो 26,000 माइनस 7,200। पीछे हटो, तुम लोगों को बोले पीछे हट के बैठो, इस तरफ मत बैठो, वहां पे तो पूरा जगह है उस साइड। कितना आ रहा है 18,000, ये जो 18,800 मेरा आया है, ये क्या है 18,800 क्या आया मेरा प्रॉफिट। किस चीज का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, है ना। रिवैल्यूएशन में मेरा प्रॉफिट हो गया कितना 18,800। ये जो प्रॉफिट आया है इसको बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल बोलकर, पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर में अवी और राय, अवी राय दोनों को कितना मिलेगा 18,800,
ये 18,800 कौन सा रेशियो में डिवाइड करेंगे? ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो 18,800 इंटू 3/5, 18,800 इंटू 2/5 कितना आ रहा है? देखो 18,800 इंटू 3/5 और 2/5 ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में थोड़ी। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। कितना आया? 18,800 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 11,280 और फिर 2 कर दो, हम शॉर्टकट तरीका बताए थे उसी 7,520। तो ये 18,800 आया है मेरा प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को हम लोग 3:2 का रेशियो में डिवाइड कर लिए। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट यहां तक? रिवैल्यूएशन बन गया, ठीक है। 40% सम्स कंप्लीट। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल को अब क्या करेंगे? सबसे पहले बैलेंस पुट करेंगे, बाय बैलेंस बीडी। ओल्ड पार्टनर लोग का कैपिटल बैलेंस होगा अवी और राई, जो कि ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा। कितना है कैपिटल अकाउंट अवी और राई का? 1,20,000 और फिर 80,000, ठीक है ना। बैलेंस पुट किए, उसके बाद दूसरा चीज जो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, रिवैल्यूएशन में जो भी मेरा प्रॉफिट या लॉस आया है उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अगर प्रॉफिट आया है तो यहां क्रेडिट में, लॉस आएगा तो यहां पे तो प्रॉफिट आया है तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। कितना है? 11,280, 7,520, इसको भी ट्रांसफर कर दिए। अब वो सब आइटम जो ओल्ड बैलेंस शीट में है और जो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे कि गुडविल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, ये सब जो है पीएल अकाउंट हो गया, तो ये सब कुछ भी है, एक चीज है सिर्फ जनरल रिजर्व। तो उस जनरल रिजर्व के बारे में हम क्या बोले थे सेकेंड क्लास में, कि जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इन द ओल्ड रेशियो। तो जनरल रिजर्व का वैल्यू कितना है? तो बाय जनरल रिजर्व 48,000 को डिवाइड कर दो 3:2 में। 48,000 को डिवाइड कर देना है 3:2 का रेशियो में। कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 28800 और 2 गड़बड़ हुआ है कुछ, लाओ कैलकुलेटर देना, गलत निकाली। 48,000 है ना, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 28,000, ठीक है, और फिर 2, 19,200, ठीक। तो जनरल रिजर्व को भी डिवाइड कर दिए, ठीक है, और तो कुछ ऐसा बांटने वाला चीज है नहीं। अब क्या करेंगे? न्यू पार्टनर दो चीज लाया है अपने साथ, कैपिटल को और गुडविल को। कैपिटल और गुडविल, तो उसका एंट्री होगा। कैपिटल का जो पैसा न्यू पार्टनर लाता है वो उसके ही कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो जो लाया है पैसा वो बाय बैंक अकाउंट पुट बोलकर पुट कर देंगे। कितना लाया वो? 80,000। 1,00,000 जो कैश लाया है उसमें से 20,000 गुडविल है, तो कैपिटल कितना है? 20,000 वो गुडविल का पैसा ला रहा है। 20,000 वो, तो जो गुडविल का पैसा लाया है वो तो अभी और राई को मिलेगा। समझ आ रहा है बात? यही वाला को सही से समझना। देखो गुडविल का पैसा वो कितना ला रहा है, उसका शेयर ऑफ गुडविल का पैसा वो कितना ला रहा है? 20,000। ये 20,000 जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है ये उसको थोड़ी मिलेगा। किसका है वो? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो बटेगा।
समझ में आया बात? तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और हम पहले ही बताए थे, मेरा आज स्टेटस में भी हम शॉर्ट क्लिप लगाए कि जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है और इनकमिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया है, तो उस केस में ओल्ड रेशियो ही हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तुमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग से निकालने नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया है 1/4 या कुछ दिया है। ओल्ड रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, सॉरी न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 3:2। तो वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है उसको 3:2 में बांट देंगे। समझ में आया बात? अब कैसे करके करेंगे देखो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 12,000 और 8,000। समझ में आया ये 12,000 और 8,000 क्यों हुआ है? समझ में आ रहा है बात? गुडविल का 20,000 रुपया वो लाया है और ये गुडविल अवी और राय में बटेगा 3:2 का रेशियो में। क्यों सर 3:2? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटना चाहिए, तो ये तो ओल्ड रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता तो, बट ये सब में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा, ओल्ड रेशियो दिया हुआ रहेगा, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 3:2। तो ये जो 20,000 ला रहा है, ये ए और आर को कौन से रेशियो में मिलेगा? अवी और राय को 3:2। तो जब 20,000 को तुम 3:2 में बांटोगे तो 12,000 और 8,000 आ जाएगा। अवी को 12,000 और राय को 8,000। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अवी को 12,000 और राय को, क्लियर? अब समझ में हुआ पूरा? कोई डाउट? कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। बस इसको अब क्लोज कर देना है, अकाउंट को अब क्लोज कैसे करके करेंगे? वही जैसे बैलेंस सीडी निकालते हुए आए हैं अब तक लेजर का, वैसे बैलेंस सीडी निकाल लेना है। तो यहीं पे आएगा टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। तो देखो इसका तो 80,000 हो गया लास्ट वाला का, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, तो जो क्रेडिट का टोटल है वही हो जाएगा डेबिट का टोटल और बैलेंसिंग फिगर भी। और राय और अभी का देखो कितना आ रहा है, 80,000 प्लस 7,520 प्लस 19,200 प्लस 8,000 आ गया 1,14,720, 1,14,720। चेक कर लो, 1,14,720। यहाँ पे भी वही हो जाएगा 1,14,720। अब आते हैं अभी का 1,20,000 प्लस 11,280 प्लस 28,800 प्लस 12,000 आ रहा है 1,72,080, 1,72,080। चेक कर लेना, 1,72,080, 1,72,080, 1,72,080। तो ये निकल गया मेरा बैलेंस सीडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो गया मेरा कंप्लीट, बैलेंस सीडी निकल गया। यही आया ना, क्रॉस चेक कर लिए। अब लास्ट पोर्शन मेरा बच गया है, हमको बनाना है बैलेंस शीट। सम्स में बोला नहीं है बैलेंस शीट बनाने, बट फिर भी हम लोग बना ले रहे हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट थोड़ा तो बना हुआ ही है, अब जो जो नहीं पुट किया हुआ है उसको पुट कर देना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट को अब स्टार्ट करेंगे। कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग फिगर है वो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट बोलकर। टू बैलेंस सीडी जो है क्लोजिंग फिगर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बोलकर लिख देंगे। समझ में आया बात? तो देखो सबसे पहले टू कैपिटल अकाउंट अवी राय एंड विज, अवी राय विज। तो अवी का कितना है 1,72,080, 1,72,080। इसका है 1,14,720,
14,720 और इसका है 80,000। तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करके बाहर पुट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में और क्या था, जनरल रिजर्व था तो उसको तो बांट दिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो इसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 80,000। और फिर है बैंक लोन, बैंक लोन कितना है, बैंक लोन 52,000, ठीक है ना, क्लियर। अब एसेट साइड में आते हैं, एसेट साइड में देखो फर्नीचर, तो फर्नीचर तो रिकॉर्ड हो गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो भी रिकॉर्ड हो गया, स्टॉक वो भी रिकॉर्ड हो गया, डेटर्स वो भी रिकॉर्ड हो गया, बच गया कैश 24,000। ध्यान से समझ लो इसको, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैश कितना है 24,000 प्लस कैश में दो चीज ऐड होता है, कैपिटल जो लाया है वो और गुडविल जो लाया है वो। गुडविल तो विड्रॉ नहीं हुआ है, बिजनेस में ही है, तो पैसा तो बिजनेस में ही है। तो टोटल ये 80,000 रुपया कैपिटल का लाया है और 20,000 रुपया गुडविल का लाया है। ऐड करने के बाद 1,24,000 रुपया कैश में पुट कर देंगे, ठीक है ना। चलो अब दोनों साइड टैली करो, टोटल करो, आ जाएगा 1,720,80 1,14,720 80,000 3,66,800 प्लस 80,000 प्लस 52,000 4,98,800। इस साइड का करो 468 46800 1,50,000 42 1,36,000 1,24,000 4,98,800। तो दोनों साइड टैली कर गया, मेरा सम जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। दोनों साइड टैली करने का मतलब है कि मेरा सम्स जो है वो करेक्ट बन गया। चलो इसको उतार लो, ये वाला सम्स को।